ऑल्टरनेटिव हीलिंग मेथड्स को यूज़ करने का फ़ायदा या नुकसान क्या है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ऑल्टरनेटिव हीलिंग जो है वो आपको किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देती, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं देती, कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं देती। तो इसे करने में हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान आपको कहीं भी नहीं है। देखिए, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है एक साधारण भाषा में बोले तो जुगाड़। लेकिन ये जुगाड़ से बहुत ज़्यादा है। ये आपको साथ देने वाला, साथ चलने वाला एक ऐसा उपाय है जिसे आप शायद स्टार्टिंग में करना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे अगर हमें कभी सर्दी लग जाती है या कभी गर्मी लग जाती है तो हमें लगता है कि यस, हमारी बॉडी जो है वो ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, हम बीमार महसूस करते हैं, नाक में से पानी आता है, छींकें आती है, बुखार हो जाता है। इस तरह की हेल्थ इश्यूज़ के लिए हम क्या करते हैं, हम ऑल्टरनेटिवली वो उपाय करते हैं जो हमारी दादी, नानी, माँ, पिताजी ने किए थे। वो हमें बताते आए हैं और वही उपाय हम करते हैं। हम घर में काढ़ा बनाते हैं, हम उसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये सब डाल करके उसको गर्म करते हैं, इसको पीते हैं। हम स्टीम लेते हैं, भाप लेते हैं, ये उपाय करते हैं। क्या इन उपायों से कभी आपको किसी तरह का कोई नुकसान हुआ, किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ? हम अदरक का पानी बनाते हैं, शहद, नींबू, ये सब मिला करके पीते हैं, नींबू की चाय पीते हैं। ये क्या है? ये रेमेडीज़ हैं जो हमारे घरेलू नुस्खों में आती है। ये कोई दवाई नहीं है, ये एक नेचुरल हर्ब ट्रीटमेंट है जो हमें अपने आप को हील करने के लिए हम करते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं। इन उपायों को करने से हमें एक छोटा सा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि शायद इससे हमें अपने जुकाम से, अपनी बिगड़ी हुई हेल्थ को संभालने का मौका मिल जाएगा। हम सीधे ही डॉक्टर के पास नहीं भागते, हम वेट करते हैं। हम 2 दिन इन सारे उपायों को कर लेते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, शायद 20% रिलीफ होता है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं होता। यहाँ हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ को यूज़ कर रहे हैं। ये काढ़ा बनाना, ये स्टीम लेना और इन चीज़ों को धीरे धीरे करते रहना, ये हमें रिलीफ करने के लिए कुछ उपाय हैं। इसी तरीके से कुछ दिनों बाद आप डॉक्टर को मिलने जाएंगे, उन्हें बताएंगे कि मुझे ये इशू है। वो आपको 5 डेज़ का ट्रीटमेंट देंगे, आरएक्स देंगे, दवाइयाँ देंगे, आप उसे भी लेंगे, लेकिन साथ साथ में शायद काढ़ा भी लेंगे जो आपको रिलीफ करता है, अंदर से अच्छा महसूस कराएगा, इसलिए आपको करते हैं। लेकिन उसको यूज़ करने में आपको कोई डर नहीं लगता, क्योंकि ये आप सुनते आए हैं, करते आए हैं। आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में ये नुस्खे हैं जो शायद आपने सुने हैं, आपने किए हैं, इसलिए आपको करने में कोई डर नहीं लगता। देखिए, ये सब ऑल्टरनेट्स हैं, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएंगे, पर अगर आप इसे 2 दिन लेंगे ना, तो ये 2 दिन में आपको फिक्स नहीं कर सकते, आपकी हेल्थ के इश्यूज़ को ठीक नहीं कर सकते, इसमें समय लगता है। यदि इन चीज़ों को आप रेगुलर करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा बन जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी हीलिंग की। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में एनर्जी हीलिंग को यदि आप मेन ट्रीटमेंट के साथ लेते रहते हैं तो कुछ समय तक लेने के बाद ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ आपको अंदर से बूस्ट कर देती, आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल को एक अलाइनमेंट में लेके आती हैं, जिससे आप समग्र रूप से अच्छा महसूस करते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ मेरा मैसेज बहुत क्लियर है कि ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, रेमेडीज़ को हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो एनर्जी हीलिंग को यूज़ करने में आपको डर नहीं लगना चाहिए, किसी भी तरह का भय, डाउट, क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। यदि हैं तो उसका एक ही उपाय है कि जानकारी लीजिए, अपनी डाउट्स को क्लियर कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और आप मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।